तो मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जिन छात्रों का 18 जनवरी को टीए का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से उनको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम देखेंगे कि प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। पहला है नोबेल पुरस्कार, जो 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा हुई थी। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ये प्रश्न याद रखना, पूछा जाएगा। और पहले नोबेल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य और शांति। फिर पहली बार नोबेल पुरस्कार 1969 में अर्थशास्त्र में दिया गया। और पहली बार नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि साहित्य में मिला था। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और दूसरा, सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में मिला। ये पहले वैज्ञानिक थे। फिर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा में मिला। फिर मदर टेरेसा 1979 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। तो प्रश्न में पूछा गया जाता है कि शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे और कब मिला, तो ये भी याद रखना। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1883 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला। और अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के पहले नोबेल प्राप्त करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। वी.एस. नायपाल 2001 में इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला। फिर कैलाश सत्यार्थी 2014 में और अभिजीत विनायक बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र में। शांति का नोबेल 10 दिसंबर को घोषित किया जाता है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। फिर आगे आपको याद रखना है कि 2 अलग अलग विषयों में नोबेल प्राप्तकर्ता मैडम क्यूरी 1903 में और रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए तथा 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन की खोज के लिए मिला। फिर सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष में ही। इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। फिर ऑस्कर अवार्ड 1929 फिल्म के क्षेत्र में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार लॉस एंजिल्स में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली महिला भानु अथैया हैं। फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला था। फिर रेमन मैग्सेस अवार्ड, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिर फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई। मान बुकर अवार्ड 1969, ये भी इम्पॉर्टेंट है। साहित्य के नोबेल का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये 2 साल में एक बार मिलता है। अब तक 5 भारतीयों को मिला है। फिर वी.एस. नायपाल इन ए फ्री स्टेट 1971, सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में, अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में, अरविंद अदिगा वाइट टाइगर 2008 में, किरण देसाई, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रैमी अवार्ड, इसको याद रखना 1958 में संगीत के क्षेत्र में। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। पहला ग्रामोफोन के सितार वादक पंडित रविशंकर को मिला 1973 में। पुलित्जर अवार्ड 1917 में या यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। पत्रकारिता में दिया जाता है, इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फिर कलिंग अवार्ड 1952 में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह अवार्ड यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। संस्थापक इसके बीजू पटनायक उड़ीसा के हैं। दादा साहब फाल्के इम्पॉर्टेंट है, फिल्म के क्षेत्र में 1969।
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के किस से संबंधित है, तो फिल्म के क्षेत्र से इम्पोर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1995। फिर आगे फिर आगे धन्वंतर पुरस्कार 1971 चिकित्सा। बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि में इम्पोर्टेंट है। ध्यानचंद पुरस्कार 1993 खेल के क्षेत्र से इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न 1954 कला साहित्य तथा विज्ञान और राजनीति में दिया जाता है। फिर मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये 3 प्रकार का होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इम्पोर्टेंट है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इसकी शुरुआत 2019 में हुई। वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र या वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है। महावीर चक्र द्वितीय तीसरा वीर चक्र है। अशोक चक्र शांति की दिशा में दिया जाने वाला अवार्ड है। और फिर उसके बाद ये आपके इम्पोर्टेंट थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के प्रमुख पर्यटन और स्थल देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। धन्यवाद। जय हिंद।